गिरगिट को आपने देखा होगा। गिरगिट अपना रंग बदलने के लिए मशहूर है। ऐसा शायद वो अपनी हिफाजत और अपने बचाव के लिए करता है। कुछ लोग भी गिरगिट की तरह होते हैं जो अपना रंग बदलते रहते हैं, अपना किरदार बदलते रहते हैं। उन्हें जहां ज़ाती मफाद नजर आता है उसी तरफ रुख कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी हक के तरफदार नहीं होते बल्कि अपने मफादात के परस्तार होते हैं। तारीख में ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फवायद, अपने मफादात और ख्वाहिशों की पैरवी की है। उन्हें हक से कोई मतलब न था। इन्हीं अफराद में एक शख्स है जिसका नाम है शबस इब्ने रबी। शबस इब्ने रबी हमेशा खुद को दो राहे पर खड़ा पाता है और हमेशा अपना रास्ता बदलता रहता है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सुजाह नामी एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। शबस इब्ने रबी को उसकी तरफ हो लेने में अपना फायदा नजर आया, लिहाजा वो उसकी तरफ चला गया। फिर उसे कुछ दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ रहने में उसका कोई फायदा नहीं है, तो दोबारा मुसलमान हो गया। मुसलमानों के पहले और दूसरे खुलफा के साथ रहा, लेकिन तीसरे खलीफा के मुकाबले में खड़ा हो गया। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर खिलाफत दस्तक देने आई तो ये शख्स इमाम के साथ हो लिया, यहाँ तक कि इमाम के साथियों में गिना जाने लगा और शबस को मुआविया का कट्टर दुश्मन समझा जाता था। जंग सिफ़ीन में हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कई मर्तबा इस शख्स को मुआविया से बात करने के लिए अपना नुमाइंदा भी बनाया। उसने बात भी की और जब अम्र आस ने नेज़े पर कुरान बुलंद किया और हकमियत का वाक़या पेश आया तो ये शख्स मौला का मुखालिफ हो गया और खवारिज का साथ देने लगा। बाद में दोबारा मौला की तरफ लौट आया। जब जंग नहरवान का मौका आता है तो ये खवारिज से जंग करने के लिए चला आता है, यहाँ तक कि फौज की एक टुकड़ी की कमांड भी इसके सुपुर्द कर दी जाती है। शहादत हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये शख्स कुछ अरसे इमाम हसन मुश्तबा के साथ भी रहता है, लेकिन इस तरह कि उसका रहना न रहना और होना न होना बराबर था। फिर शबस बनी उमैया के हमरा हो लिया, यहाँ तक कि उसने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के एक अजीम सहाबी हुज्र इब्न अदी के खिलाफ गवर्नर की शिकायत पर दस्तखत भी किए। मुआविया के इंतकाल के बाद उन हजारों लोगों में शबस भी था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खत लिखकर कूफे बुलाया था। लेकिन जब इमाम ने अपने नुमाइंदे के बतौर हजरत मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजा तो ये शख्स इब्न ज़ियाद के साथ जनाब मुस्लिम के खिलाफ हो गया। करबला की जंग में शबस शामिल नहीं होना चाहता था, लिहाजा उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया। लेकिन इब्न ज़ियाद ने उससे कहा कि अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें हमारे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। तो मजबूरन मैदान करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद के लश्कर को खिताब फरमाया तो बाज़ लोगों के नाम लिए जिनमें से एक शबस का नाम भी था, और इन लोगों से इमाम ने फरमाया, क्या तुम ही लोग वो नहीं थे जिन्होंने मुझे खत लिख कर बुलाया था? तो फिर आज हमारे खून के प्यासे क्यों हो गए हो? तो शबस ने मौला की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। करबला में शबस की पूरी कोशिश ये थी कि उसका सामना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से न हो, लिहाजा वो मुंह छुपाता फिरता था। वाक़े करबला के बाद जब जनाब मुख्तार ने क़याम किया तो ये शख्स जनाब मुख्तार के साथ हो लिया, और उसके बाद जब ज़ुबैरियों ने हुकूमत कायम कर दी तो ये शख्स जनाब मुख्तार को छोड़कर
زبیریوں کی طرف ہو گیا۔ اور پھر جب حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی تو اس نے مروانیوں کا رخ کر لیا۔ مختصر یہ کہ شبث نے کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ رنگ بدلتا رہا اور اپنے ایمان کا سودا کرتا رہا۔ اس نے کبھی عقل کی پیروی نہیں کی، بلکہ نفس کی خواہشات